फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाने वाले साथियों या फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग कराने वाले ग्राहक, आप सभी को फिनो पेमेंट बैंक में जो शुभ बचत खाता यानी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है उसके बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि बहुत सारे लोग शुभ बचत खाता को जो जीरो बैलेंस खाता होता है उसको ये जानते हैं कि वह जीरो बैलेंस से खाता खुलता भी है, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आपको जो है चार्जेस लगते हैं खाता खोलने के, लेकिन जीरो बैलेंस क्यों कहा गया है इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। उसकी क्या लिमिट है, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं पर डे, क्या आपको सुविधा मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। साथ में जब अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो आप अगर चाहें तो बहुत थोड़ा सा पैसा लगा करके जो है आप उसमें हॉस्पिक ऐप का एक प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है दवाएं जब आप कहीं बीमार होते हैं कराते हैं तो उसमें हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उस चार्ज में आपको कैशबैक मिलता है, जो आपके लिए काफ़ी आसान होता है इलाज कराने में। तो अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसेस है, क्या उसमें मिलता है, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इस अकाउंट को हम लोग कहते हैं शुभ सेविंग अकाउंट, शुभ बचत खाता। इसके बारे में जो है आप पूरी तरह से जान लें कि आने वाले समय में कोई भी ग्राहक आपसे पूछता है या ग्राहक अगर जान रहे हैं तो वह जा करके सेंटर पर अपना समय अनुसार न करें इसकी जानकारी के बारे में। पहले से जान लें शुभ बचत खाता के बारे में। शुभ बचत खाता के माध्यम से ग्राहक अपनी आय को बैंक में जमा बचा कर सकते हैं और अपनी बचत पर ब्याज भी अर्जित कर सकते हैं। यानी पैसा आप फिनो पेमेंट बैंक में जमा कर सकते हैं अकाउंट खुलवा करके और उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। यह प्रोडक्ट उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जो बचत और अतिरिक्त आय प्रबंधन के अलावा जीरो बैलेंस बचत खाता खोलना चाहते हैं। खाता खोलने की प्रक्रिया में प्रथम चरण के कुछ सामान्य हैं, मतलब जो लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरो बैलेंस, उसके बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। खाता खुलता कैसे है जान लीजिए। ये बायोमेट्रिक प्रणाली से खाता खुलता है, यानी आपको फिंगर लगाने ही लगाने हैं। खाता तत्काल खुल जाता है और साथ में डेबिट कार्ड भी लिंक हो जाता है, यानी तत्काल आपको एटीएम कार्ड भी मिल जाता है। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे और अकाउंटों में होता क्या है कि आप 1000 रुपया से कम रखते हैं या 10,000 से कम रखते हैं, 5,000 से कम रखते हैं तो आपके उल्टे हुए चार्ज लगता है, लेकिन इस अकाउंट में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए इसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। इस जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब यही है कि आपके खाते में जीरो बैलेंस भी अगर पैसा है तो भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका अकाउंट चलता रहेगा। और इसमें ब्याज दर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा इसमें ब्याज है। ब्याज दर 7.25 तक का जो है ब्याज आपको मिल जाता है, लेकिन आपका अकाउंट स्वीप खाता ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी जारी करने के लिए वार्षिक शुल्क नहीं है। आपको अगर जो भी डेबिट कार्ड है सालाना कोई शुल्क नहीं है। एटीएम कार्ड विड्रॉल की लिमिट जो है 40,000 रुपये है और पीओ लेन देन का सीमा जो है 75 लाख रुपये है, 75,000 रुपये है। और दुर्घटना मृत्यु की अस्थायी विकलांगता पर जो है 2 लाख रुपये अलग से देगी, यानी जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड पर आपको इतनी सुविधाएं मिल जाती हैं। 2 लाख का बीमा भी हो जाएगा, आप 40,000 रुपये कहीं भी विड्रॉल कर सकते हैं। सरकारी लाभ की अगर बात करें, आधार से जुड़ी सभी सरकारी सब्सिडीज आपके खाते में जमा हो जाती है डीबीटी के माध्यम से, यानी आधार से जो भी काम हो रहा है वो सारे काम आपके हो जाएंगे। इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क जो है 399 रुपये हैं, जो कि आपको अकाउंट खोलते समय भी लगते हैं और रिन्यूअल भी कराते समय आपको 399 रुपये लगना ही लगना है। यहाँ पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुभ बचत खाता 2019 की जो है, जब यह प्लान लाया गया था उस समय जो बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि फीचर्स जो इसके हैं। आप मासिक औसतन कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ये शून्य है। मासिक औसत बैलेंस मेंटेनेंस नहीं रखना है, 0 है। आप नगद जमा व निकासी जो है ब्रांच से या मर्चेंट से 25,000 रुपये तक ही मुफ्त है। 25,000 से ज़्यादा अगर करते हैं तो आपको 0.05% से लेकर 5 रुपये तक आपको चार्ज देना होता है। नगद निकासी पर जो है आपको अगर ब्रांच से लेते हैं तो असीमित है, ब्रांच पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मर्चेंट से करते हैं तो 2 ट्रांजैक्शन मुफ्त है। उसके बाद जो है 0.05% से लेकर के 5 रुपये तक आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें फंड ट्रांसफ़र की तो ब्रांच से मुफ्त है और मर्चेंट के द्वारा अगर करेंगे तो 10 रुपया आपको चार्ज लगेंगे। और बीपे अकाउंट जो आपका नेट बैंकिंग है उससे अगर करेंगे तो आपका
मुफ्त है, कोई चार्ज नहीं है। फंड ट्रांसफ़र फिनो से दूसरे बैंक में अगर आप करते हैं, ब्रांच से करते हैं या नेट बैंकिंग से करते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल असर समझ लें कि 25,000 से लेकर के 25,000 तक आपका 10 रुपया लगना है, और 25,000 से अगर ऊपर करते हैं तो आपका 20 रुपया लग रहा है 1 लाख तक, और 1 लाख से ऊपर अगर करते हैं तो 25 रुपया लगना है। वहीं बीपे से अगर करते हैं यानी नेट बैंकिंग से करते हैं 25,000 तक 7.5 रुपया है, और 1 लाख तक जो 10 रुपया है, और अगर 1 लाख से अधिक करते हैं अपने करंट अकाउंट से तो 15 रुपया आपको देने होंगे। चेक अबाउट रिटर्न शुल्क, अगर किसी भी कारण से आप चेक डालते हैं अपने अकाउंट में, चेक अगर वो रिटर्न होता है तो 250 रुपया आपका चार्ज कटेगा। ईमेल स्टेटमेंट, कागजी प्रति ईमेल स्टेटमेंट जो है 10 रुपया हर बार आपका लगना है अगर आपको पेपर छपवा करके ब्रांच से लेना है तो, और नेट बैंकिंग से अगर लेना है तो वो मुफ्त है। इसमें सुविधा आपको मुफ्त दी गई है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा अन्य भी इसके नियम और शर्तें हैं, जिसको जब आप अकाउंट खुलवाना है या खोलना है तो इसके बारे में संबंधित ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं या अपने सीनियर से भी संपर्क आप कर सकते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया जो है शुभ बचत खाता के बारे में। अगली बार मैं आपको अगला वीडियो बता रहा हूँ कि जो 18 साल से नीचे का अकाउंट ओपनिंग आया है वो कितने से खुलेगा और कैसे खुलेगा उसके बारे में। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।